नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं डॉक्टर संतोष दुबे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टीम एचडीसी में। आज के इस प्रोग्राम में सितंबर महीने की क्लोजिंग को लेकर के सितंबर महीने में क्या क्या प्लानिंग हो सकती है, कैसे कैसे हम लोग एक्टिविटी कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, इसको लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आधे घंटे का समय लूंगा और हम लोग प्लानिंग करेंगे। क्योंकि मिशन सितंबर में पूरा इंडिया लगा हुआ है और अगर पूरा इंडिया लगा हुआ है तो हमें भी लगना चाहिए और हमें ऐसा लगना चाहिए। आज मैं कुछ तथ्य आप लोगों के सामने रखूंगा, ऐसी कुछ बातें रखूंगा जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि हमको इस टारगेट को कैसे अचीव करना है। बहुत सारे लीडर, सीनियर लीडर भी हैं जिनको कुछ चीजें पता भी होंगी, लेकिन आज देखो मैं बताना चाहूँ कि 14 नवंबर को एनिवर्सरी है, 21वीं एनिवर्सरी। आरसीएम को 21 साल पूरा हो जा रहा है और अगर हम लोग इसमें भाग लेना चाह रहे हैं तो हमको इससे कोई न कोई पिन लेवल हासिल करना पड़ेगा। फाउंडर गोल्ड एंड एबव, टॉप 10 परचेसर, टॉप 10 पीयूसी, टॉप 3 डेपो और स्टार डायमंड क्लब, इसमें से किसी भी सिस्टम में आप आज शामिल हो सकते हैं। अगर आप इसमें आते हैं तो आप सेलिब्रेट किए जाएंगे, वहां पे आप सेलिब्रेट किए जाएंगे इसमें। और सेलिब्रेशन का बहुत खास असर होता है, आप सब लोगों को पता है कि वहां पे अगर आप दिखाए जाएंगे पूरे इंडिया के प्लेटफॉर्म पे, इंडिया लेवल पे रहेगा प्रोग्राम। तो मेरी दिली इच्छा है कि आप लोग किसी न किसी एक सिस्टम में आए, क्योंकि सितंबर महीना ऐसा मतलब लोगों का टारगेट बन रहा है कि उम्मीद से 10 गुना, उम्मीद से 10 गुना, मतलब जो कभी सोचा नहीं था वो 1 तारीख में पहले जो टारगेट बनाए थे वो 1 तारीख को सबका टारगेट चेंज होकर के और आगे आ गया, मतलब और ऊपर। जो गोल्ड का बनाए थे स्टार गोल्ड, जो स्टार गोल्ड बनाए थे प्लेटिनम, मतलब जो ईगल बना रहे थे वो भी रॉयल्टी का टारगेट बना लिए। तो आप सब लोगों को ये टारगेट बनाना चाहिए क्योंकि सितंबर महीना खास है, रचना इतिहास है, तो गेम चेंजर मंथ है। आप समझिए, जो सितंबर महीना 2021 का है ये गेम चेंजर है। और गेम चेंजर इसलिए है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है और कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। डेली हम लोगों के बीच में ये सब चीजें होती जा रही हैं, तो आप सभी लोगों को ये तैयारी करनी है। गेम चेंजर सितंबर महीना आपके जिंदगी का गेम चेंजर बन जाए। ऐसा ना हो कि हम नौकरी करते रह जाएं और गेम चेंजर अपने शरीर, अपने घर का न बन पाए। क्योंकि देखो आज हम लोग मिडिल क्लास में पैदा हुए, लेकिन एक सपना बनाओ कि हमारे जो बच्चे हैं या जो बच्चे पैदा भी हो रहे हैं वो मिडिल क्लास में पैदा ना हो, क्योंकि आप हायर क्लास में आ जाओ। ये ऐसा सपना बनाना चाहिए। तो आप चाहे जो भी हो, इस महीने को एकदम बढ़िया से गेम चेंजर बनाए और इसमें काम करें, क्योंकि बीसी सर का नारा है एडिशनल और एक्स्ट्रा, क्योंकि दिल मांगे मोर। तो आप सभी लोगों की तैयारी है, तो आप सब लोग जो भी ईगल पिन का टारगेट लिए हैं, रॉयल्टी का टारगेट ले, और कैसे कैसे प्लानिंग हो सकता है, वो सारी चीजें आपके अपलाइन के माध्यम से, हम लोग के काउंसलिंग के माध्यम से सारी चीजें मिलती रहेंगी। लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, एडिशनल। जो हम लोग डेली करते आए हैं वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो हम लोग पहले मिलता था। तो आज अगर हम लोग 5,000 का बिजनेस, 2,000 का बिजनेस सेल कर पा रहे हैं या एक भी ज्वाइनिंग महीने में नहीं कर रहे हैं, तो इस महीने में 1-2 ज्वाइनिंग कराएं, कुछ भी, लेकिन एडिशनल और एक्स्ट्रा सितंबर महीने में करना है। बहुत सारे साथी जो 2,500 बिजनेस कर रहे थे उन्होंने 5,000 किया, मतलब उन्होंने एडिशनल किया। एक्स्ट्रा करने की बारी है और ये सब तैयारी है बड़ी सितंबर महीने की, तो इसमें काम करना है। और हाउ टू अचीव, मैं कुछ 3-4 बातें रखूंगा जो आप लोगों को ट्रेनिंगों में मिलता है, लेकिन कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊं। अपने टारगेट पर हमेशा 100% भरोसा रखें। जो भी आपने टारगेट बना लिया उस पर आप भरोसा रखें, क्योंकि ये जो आभा मंडल होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये कहीं ना कहीं आपके सामने जो ये बनता है आभा मंडल, अगर आपने उसमें जरा सा भी डाउट रख लिया, जरा सा भी डाउट रख लिया, तो मुझे लग रहा है कि वो बोलते नहीं है 100%। डिसिप्लिन क्या होता है? 100%, 99% नहीं होता है। तो आप समझिए, उसको अगर आपने पूरा विश्वास कर लिया, 100% भरोसा कर लिया, तो ही अचीव होगा। अगर 1% भी डाउट रहा तो वो नहीं होगा। और उसके बाद अगर आपने टारगेट बना लिया है तो अपने अंदर पागलपन, जोश व जुनून पैदा कीजिए। आपके अंदर ऐसा जुनून होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। आपके अंदर जोश होना चाहिए, पागलपन की, मतलब इस चीज को मुझे चाहिए। ये प्लानिंग क्या हो सकती है, कैसे काम कर सकते हैं, ये सारा चीज। और आपके पास अगर टीम है तो आप अपने लक्ष्य को पेपर पे बनाएं। मुझे ईगल जाना है, रनर जाना है, विनर जाना है या रॉयल्टी जाना है, तो क्या क्या करना है, कैसे अचीव होगा। आपके टीम से जो लीडर है उनको लीडर वाइज लिस्ट बना ले, लेग वाइज लिस्ट बना ले, स्टेशन वाइज बना ले, कहाँ कहाँ आपका बिजनेस है, कौन कौन से एरिया में। 1 किलोमीटर दूर पे ही है, 5 किलोमीटर दूर पे है, वो भी एक स्टेशन ही आपका धीरे धीरे पैदा हो रहा है, तो उस स्टेशन पे भी आप काम करें और वहां लिस्ट बनाएं। अगला बात, हाउ टू अचीव में अपने लक्ष्य को अचीव करने के क्या क्या माध्यम हैं उसको लिखना बहुत जरूरी है। हमारे पास बहुत सारे माध्यम है, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हम लोग कभी कभी होता है खाली
बहुत सारे लोग न्यूट्री चार्ज के पीछे पड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग खाली एफएमसीजी के पीछे पड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग मतलब। तो आपके पास क्या करना है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो उसको आप चुनो कौन कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास है जो हमारे टारगेट को अचीव करवा सकता है। तो गामा ओरिजिनल हमारे टीम में कई लोगों को रिजल्ट आया है इसका। अगर इस प्रोडक्ट को भी हम लोग चुन ले तो ये प्रोडक्ट क्या होता है, देखो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, पहले हमको प्रोडक्ट के साथ काम करना पड़ता है। जब हम प्रोडक्ट के साथ काम कर दिए, 2 4 10 लोगों के पास इस प्रोडक्ट को पहुंचा दिए, तो वो प्रोडक्ट अपना काम करता है। आप सोचिए आज माइंडसेट जो मार्केट में बहुत सारे माइंडसेट हैं, आज जो हम लोग प्रोडक्ट मार्केट से पहले खरीदते थे आरसीएम के पहले, तो पहले क्या किया उन्होंने, प्रोडक्ट के साथ काम किया, एडवर्टाइज किया, घर घर पहुंचाया। ऐसे ही अगर हम लोग इसको काम करते हैं तो आज गामा ओरिजिनल एक ऐसा प्रोडक्ट है, हर घर में खाली पहुंचाने की देरी है, कुछ समय बाद ये प्रोडक्ट अपने आप काम करने लगेगा। आप अगर 6 पीस लेकर के निकलते हैं मार्केट में और उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग की प्लानिंग करते हैं तो ये सारा चीज हो सकता है। उसके बाद आपके पास डिलीवरी सिस्टम का जो तरीका है, आपके पास ये भी एक माध्यम है, डिलीवरी सिस्टम कहाँ है, किस टीम के पास है, ये सारी चीजों का एक माध्यम बनाएं। आप अपने पेपर पे लिखें कि हाँ कहाँ कहाँ डिलीवरी सेंटर है और कहाँ कहाँ हमारे टीम में लोग पहुंच सकते हैं। एकदम अच्छा रिलेशन बनाएं और बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करें। उसके बाद आपकी टीम, जो आपकी टीम है वही आपका पूरा समझ लो परिवार है। अब इस टीम को अगर आप हैंडल कर रहे हैं और उनको हैंडल करना सिखा रहे हैं तो टीम कैसे बन रही है, जैसे आप 2 हो गए, तो मैंने जैसे बताया था कि एक आदमी अगर स्टेप 1 में आ रहा है तो उनके 3 लोग स्टार्टअप में होंगे, तो उसके बाद 2,500 करते करते कम से कम 7 स्टेप में आप स्टार भी आ सकते हैं। और उसकी प्लानिंग हम लोग करते रहेंगे और इसका बड़ी प्लानिंग बहुत जल्द आप लोगों के सामने भी आ रही है और काम होने लगेगा। फिर उसके बाद अपलाइन, आपके पास बहुत सारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर हैं, एलओएस बहुत सारे हैं, तो अगर आपके इमीडिएट अपलाइन से हो सकता है बातचीत नहीं जम रही हो टारगेट को लेकर के, फिर उनके अपलाइन से बातचीत करते रहें। और बहुत सारे अपलाइन है, जब भी आपको समय मिले जरूर लें समय। फिर उसके बाद सपोर्टिंग सिस्टम, आपके पास सपोर्टिंग सिस्टम बहुत सारा है। जैसे मैंने बहुत सारा प्लानिंग इस महीने में ऐसा किया है कि मीटिंग और काउंसलिंग जो है, आप सभी लोग देखें, मीटिंग और काउंसलिंग में इतना करवाऊंगा कि आप लोगों का टारगेट भूलने नहीं दूंगा, ये आप लोग को ध्यान देना है। और सोशल मीडिया मतलब जैसे हम लोग जूम मीटिंग है, अभी इस समय अगर हम लोग कहीं भी मीटिंग करने जा रहे हैं तो क्या होगा, हम लोग का 2 दिन लग जाएगा जाने में बाहर, 3 दिन बाहर लग जाएगा। तो आप अपने प्लान को अचीव करने में 3 दिन समय और मतलब आपका हो सकता है वहां जाकर के आप मेहनत कर दो। लेकिन आज मीडिया का जमाना है, आप जो 10 लोग 20 लोग 25 लोग 50 लोग जो भी बैठ रहे हैं सामने कर लो। हो सकता है भाई इसका, हो सकता है कभी कभी बोलते हैं इससे वो माहौल नहीं बनता, लेकिन आप माहौल इसी से बनाना पड़ेगा। और अगर इससे माहौल बनाना सीख गए तो बिजनेस करना सीख गए। उसके बाद लास्ट पॉइंट है अवेलेबल ऑफर्स। देखो ऑफर बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम लोग ऑफर पे काम कर रहे हैं तो ये पहले करना होगा, नहीं तो लास्ट में जो प्रोडक्ट नहीं चाहिए वही लेना पड़ेगा अगर ऑफर में शामिल होना है। जैसे न्यूट्री चार्ज का आपको मैन चाहिए, पता लगा लास्ट डेट में मैन है ही नहीं, तो आपको प्रोटीन का बिल मारना होगा। हो सकता है डीएचए नहीं चाहिए, वो भी बिल मारना हो। ऑफर अगर चाहिए तो इसलिए उसको जल्दी से जल्दी इनकेश करें जितने जल्दी हो सके। और गामा ओरिजिनल का भी बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है तो उस पर भी काम करें। और देखो कार्य योजना के लिए उचित कार्यक्रम बनाएं। अगला पॉइंट, कार्य योजना के लिए उचित कार्यक्रम बनाएं। जो भी आप काम लिए हैं, जो भी टारगेट आप लिए हैं, उसके लिए ऐसा सिस्टम बनाए। जैसे टारगेट मंथ में क्या होता है, चुनाव वाली स्थिति मानते हुए वर्किंग करें। चुनाव में क्या होता है, घर घर जाकर के काम करते हैं लोग, और वो कितने साल के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए। यहाँ तो लाइफ टाइम के लिए काम करना है। अगर आप एक 1 by 1 मिलते हैं, बढ़िया काम करते हैं, तो यहाँ पे आप एक बार मेहनत करते हैं, आपकी टीम धीरे धीरे डेवलप हो जाती है और लाइफ टाइम होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। लेकिन चुनाव में क्या होता है, सिर्फ 5 साल के लिए। और वो कैसी मेहनत करते हैं आप लोग सोचिए, वो 3 महीने का मेहनत आपको इस महीने करना है, जैसे वो लोग मेहनत करते हैं। तो कार्य योजना के लिए उचित कार्यक्रम बनाएं। और आपको अगला पॉइंट जैसा है कि हाउ टू अचीव, रिपोर्ट कार्ड के जैसा डेली मॉनिटर करें। आपके बिजनेस को रिपोर्ट कार्ड के जैसा बनाना है कि आप डेली मॉनिटर करें, आज यहाँ से बिजनेस कितना आया, यहाँ से कैसा आना था, यहाँ से कितना आना था, ये सारी चीजें। और उसी के साथ में यदि किसी वजह से प्लान ए काम नहीं कर रहा है तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए। और अगर प्लान बी भी काम नहीं कर रहा है तो प्लान सी होना चाहिए। ये तभी होगा जब आप टारगेट को डेली मॉनिटर करोगे। अब देखो क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, कभी कभी देखो कहावत भी है, लीडर डोंट चेंज द गोल, दे चेंज द एक्शन प्लान। अब पता लगा हम लोग टारगेट तो ले लिए, अच्छा चलो यार ठीक है इसी से काम चला लेते हैं, अच्छा चलो इससे चलाते हैं। पता लगा 31 तारीख को या 30 तारीख का महीना है, 30 तारीख का महीना है, तो उसमें
चलो अच्छा ठीक है यार, नहीं हुआ, अब अगला महीना। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक हिस्ट्री है सर कि अगला महीना कभी आता नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं आता, ये बात ध्यान देना। नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम लोग इंतजार करें अगला महीना अगला महीना, तो अगला महीना कभी नहीं आता। और इसी के साथ मैं एक पॉइंट आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा, ये सतीश पंडित जी के बहुत मतलब ऐसा शब्द है जो आप लोग पढ़ भी पा रहे होंगे, ये मुझे हमेशा मोटिवेट करती है। देखो नेटवर्क बिजनेस में काम करते वक्त जब जिस्म थक जाए और रूह कांप जाए फिर भी लगे रहें, इसको कहते हैं कठिन परिश्रम। और नेटवर्क बिजनेस में ऐसे ही लोगों को कामयाबी मिलती है। इसीलिए मैं कहता हूं कामयाबी दर्द की कोख से पैदा होती है। सतीश पंडित जी का वाक्य है, उन्होंने कहा है जब रूह कांप जाए, जिस्म थक जाए और लगे कि अब मेरे से नहीं होगा, तब भी लगे रहना है। तो ये बहुत बढ़िया वाक्य है, इसको एक मोटिवेशनल वर्ड के रूप में अपने पास रखें। हो सकता है लगे, हार्ड वर्क करो, एक्स्ट्रा वर्क करो, इसके लिए आप लोगों को तैयारी करना है। डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो 2037 तक इंडिया में नंबर 1, मतलब इंडिया नंबर 1 होगा विश्व में, और विश्व गुरु हम लोग बनने जा रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम में भी, डायरेक्ट सेलिंग में भी बनने जा रहे हैं, और उसमें भी अगर देखा जाए तो आसियान नंबर 1 बनने जा रहा है। और अगर हम लोग टीम मिलाकर के साथ काम कर दिए तो टीम एचडीसी भी नंबर 1 बन सकती है और बनेगी। तो इसकी हम लोग तैयारी करेंगे और बहुत बड़ी तैयारी करेंगे। इसी के साथ में आप लोग बताऊं, जो हम लोग गोल की बात करते हैं, ये लास्ट का 2 पॉइंट मैं आप लोग डिस्कस करना चाह रहा हूं। मंथली गोल सितंबर महीने का गोल है, इसी में आपका सब रोल दिखेगा। जितना बड़ा रोल होगा उतना बड़ा आपको गोल मिलेगा। तो ये माइक्रो गोल मतलब डेली 1-1 घंटे पे आप देखो कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, और कैसे कैसे बिजनेस आ सकता है, कहां से रुका हुआ है, कहां से नहीं है। तो ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा, मतलब माइक्रो गोल भी सेट करना पड़ेगा इस महीने के लिए, और मंथली गोल, ये 2 चीजें सेट करनी पड़ेगी। और गीता में कहा गया है यदि आप वही करते आए हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलते आया था। और कृष्ण भगवान ने ये वर्ड यूज किया था अर्जुन के लिए कि तू करता वही है जो तू चाहता है, तो होगा वही जो मैं चाहता हूं। आज से तू कर वही जो मैं चाहता हूं, तो मिलेगा तुझे वही जो तू चाहता है। तो आप सभी लोग जो चाहते हैं वो परमात्मा की मर्जी है, अपलाइन के तरीके से काम करें, अपलाइन के सिस्टम से काम करें, और 100% आपका टारगेट अचीव होगा। जो 100 लोगों को जगाने का सही समय है, सभी लोगों को सितंबर महीने में जगा दिया जाए, क्योंकि 6 पीस गामा ओरिजिनल बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, और इन लोगों के लिए है। हम लोग हल्दी, धनिया, मिर्चा, नमक, मसाला, साबुन, तेल, न्यूट्रीचार्ज जो भी करते थे वो खाते थे। अब ये 6 पीस गामा ओरिजिनल अगर लोगों के पास जाएगा तो प्रोडक्ट अपना काम करना चालू कर देगा। अगर हम लोग 2 महीने तक किसी को फॉलो कर लिए तो लगातार कई लोगों को आपको रेफरल सेल मिलेगा, आपका जो बिजनेस है और तेजी से बढ़ने लगेगा, और रेफरल ज्वाइनिंग भी आने लगेगी। और अगर हम लोग इस तरीके में लग गए तो आज हमारे पास जो समय बचा है इसमें आप लोगों को फोकस करना है, पूरा टीम में फोकस करना है, प्रमोशन करना है, और सेलिब्रेशन। और भिलवाड़ा का जो तैयारी है 16-17 अक्टूबर की, आप लोग ध्यान दीजिए, इसका 16-17 अक्टूबर की तैयारी हो चुकी है। ईगल एंड एबव वालों का सेलिब्रेशन होगा, और जो 10,000 से ऊपर खरीदारी कर रहे हैं उनका सेलिब्रेशन होगा। और डिजिटल सेलिब्रेशन जो हम लोग करेंगे अक्टूबर में, ये ओपनर एंड एबव वालों का होगा, और 5,000 बिजनेस वॉल्यूम से जो ज्यादा किए हैं उनका डिजिटल सेलिब्रेशन होगा। और हम लोग जो ट्रेनिंग का मॉडल चालू करने जा रहे थे उनकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। स्टार्टअप के लिए थोड़ा सा समय चाहिए लोगों के लिए, ये ट्रेनिंग चालू हो जाएगी, स्टार्टअप और स्टेप 1। और ये विजन के साथ हम लोग को काम करना है इस महीने। लेकिन इस महीने जो ये आप लोग फोटो देख रहे हो, तो अब आप लोगों को ध्यान देना है कि तेज चाल से चलना है, तेज चाल। अब वो न तो देखो, आपको पुराना जमाना था, खरगोश आराम करता था और कछुआ लगातार चलता था। अब क्या करना है, आपको तेज चाल चलना है और चलते रहना है, मतलब खरगोश के जैसा चलते रहना है, और खरगोश के जैसा तेज चाल चलना है, और कछुए के जैसा चलते रहना है। लेकिन आप लोगों को अचीव करना है स्टार रूबी 2025 के पहले पहले। तो इसमें आप सभी लोगों को तैयारी करना पड़ेगा, माइंड सेट करना पड़ेगा, लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों का संगठन है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि यह महीना जो सितंबर महीना, जिनकी कोई पिन नहीं है, जिनका छोटा मोटा टीम है, 10-20 लोगों का टीम है, तो आप सभी लोगों को कम से कम ईगल पिन पे वाइटल लेवल पे आना चाहिए। और ईगल लेवल क्या होता है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि टोटल बिजनेस 1,15,000 का है। हर साथी टारगेट बना ले जिनका अभी स्टार्टर, ओपनर, ईगल के नीचे हो बिजनेस, तो सभी लोग ईगल पे आए, ताकि स्टार रूबी अचीव करने में बड़ा आसानी हो। क्योंकि हम लोग 3-4 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इस पर फोकस करना है। और जो भी रॉयल्टी अचीवर हैं, रॉयल्टी अचीवर अपने पिन को चेंज करें, कम से कम गोल्ड से स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, जो भी टारगेट हो सके इसको अचीव करें।
और मेन फोकस मेरा है कि जितने भी नए साथी हैं, जिनका जो भी काम हो रहा है, सबसे मेन फोकस है ईगल। जिनका अभी कोई बिजनेस नहीं है, या जिनका छोटा मोटा बिजनेस है, या जिनका 10-5 लोगों की टीम है, और अपलाइन से काउंसलिंग करके सभी लोगों को इसी महीने में ईगल पे आना है। और रॉयल्टी अगर आ गए तो सबसे बेस्ट है, सेलिब्रेशन में भी शामिल हो जाएंगे फाउंडर गोल्ड। तो इसके लिए अगर आप लोगों का टारगेट बन रहा है तो अपने अपलाइन से काउंसलिंग भी करें। कोई दिक्कत आ रही थी, मेरा नंबर सबके पास है, मुझे भी फोन कर सकते हैं। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कैसे प्लानिंग हो सकती है, अपलाइन को लेकर के हम लोग साथ में डिस्कस कर लेंगे। अब आपको रोज, आज अगर मैं बात करूं, रोज अगर हम लोग 30 लोगों को फोन करते हैं तो समझ लीजिए कम से कम 1000 लोगों को फोन कर लेते हैं एक महीने के अंदर। और 1000 लोगों को फोन कर लेते हैं तो ईगल क्या, ईगल का बाप भी आ सकता है अपने पास। रॉयल्टी और टेक्निकल तो यूं मतलब 4-5 लाख का बिजनेस आराम से आ सकता है। और गामा ओरिजिनल पे हम लोग काम भी अच्छे से कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को मीटिंग में भी पूरा फोकस करना है और ये सारी चीजें करना है। अब ये स्लाइड जो मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, ये लास्ट पॉइंट, जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। और इस महीने में आपके मन को कोई हिलाए तो समझ लो आपने कोई टारगेट नहीं लिया, आपका कोई सपना नहीं है, सपना किसी और का है जो आपके मन को, टारगेट को हिला के चला जा रहा है। आपका कुछ नहीं रहा है और आपका अपना स्विच जो है वो किसी और के हाथ में है। इस महीने आपका जो स्विच है वो डायरेक्ट लगा दो आप, मतलब बटन उसमें काम ही ना करे, कोई टच भी करे तो उसको मतलब करंट मार दे, ऐसा कर दो। आपके अपने मन को मजबूत कर दो और डायरेक्ट कनेक्ट कर दो उसको। कोई बटन रहे ही नहीं, कोई डिस्टर्ब करने वाला, ऑन ऑफ करने वाला रहे ही नहीं। और जब आप ऐसा कर दिए तो आपकी ये परिस्थिति आपका अवसर बन जाएगी और आप इसमें टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे सितंबर महीने में जो भी सीखने को मिले, जितना भी सीखने को मिले, हम सब लोग टारगेट बनाते रहेंगे। अपने शरीर को हम लोग रोज माल खिलाते हैं, लेकिन क्या उसको मजदूर बनाने के लिए, लेकिन हम अपने दिमाग को क्या खिलाते हैं, जो हमें पूरी मतलब पूरी पीढ़ी को पाल देगा। हम अपने दिमाग को क्या खिलाते हैं, बड़े बड़े लोग ये सब बड़ी बड़ी प्लानिंग जो करते हैं। अब देखो, आप अगर सीखना नहीं चाहोगे तो आपकी डाउनलाइन कैसे सीखेगी। तो ये सीखना बंद तो जीतना बंद, सब लोगों को तैयारी करना है। और आपके सामने 3 लेवल है, मैं चाहता हूं इसमें से एकदम माइंड से फोकस कर लो कि मुझे ये चाहिए, और एकदम माइंड सेट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वॉलपेपर लगा लो, इसमें से कौन सा चाहिए सर्कल कर लो, उसको एकदम बढ़िया से प्लानिंग करके इसको आप अपने पास रख लो और इसको फोकस करो, तभी वो मिलेगा। और स्टार्टअप और स्टेप 1 में आप सभी लोगों को पता है, जो 2500 बिजनेस कर रहे हैं उनका एंट्री है। स्टेप 1 में जो 3 लोगों से 2500 करवा पा रहे हैं उनकी एंट्री है। और अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सभी लोगों को सितंबर महीने में 5000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करना जरूरी है। और 4 स्टेप को फोकस करना है क्लोजिंग के लिए। पहला सप्ताह खुद की खरीदी व ज्वाइनिंग, जो कि 1 तारीख को हम लोग कर लिए, जो मतलब कामयाब होना चाहते हैं। दूसरा हफ्ता हम लोग जो करेंगे वो सिर्फ टीम को फॉलो अप करके उनकी खरीदारी और उनसे ज्वाइनिंग करवाना है। और जब हम लोग तीसरे हफ्ते पे आएंगे, रिटेलिंग करेंगे और ज्वाइनिंग करेंगे, ज्वाइनिंग आएगी वहां से, तो हम लोग ज्वाइनिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे। अभी क्या है, जो हमारी टीम है, पहले उनका जो भी खरीदारी हो सकता है उस पर फोकस कर लें, गामा ओरिजिनल पे या टीम जो भी टीम बनी हुई है। चौथा हफ्ता में आप लोग नए ज्वाइनिंग वालों को भी फॉलो अप करके उनकी खरीदारी करवाना है। बचेगा आपके पास 2 दिन, उसमें स्लैब बैठाओ। नहीं तो क्या होता है, 30 तारीख 11:59 पे पता लगा हमारा टारगेट हो रहा है, स्लैब छूट रहा है, सर्वर बंद हो गया है। और 30 तारीख को जाहिर सी बात है कि 5-4 बजे के बाद, 3-4 बजे के बाद ही सर्वर डाउन होना चालू हो जाता है। बिल कटने में बड़ी मुश्किल होता है, कभी डिस्प्ले वाल चलेगा तो कभी पीयूसी चलेगा, तो कभी ज्वाइनिंग नहीं लग पाएगा तो कभी कुछ होगा। तो इससे अच्छा है 2 दिन पहले फाइनल कर दो सारी चीजें, स्लैब बैठा दो 1 दिन में, और लास्ट के दिन एकदम एंजॉय करो, कोई दिक्कत ना हो। आप सभी लोग कमांडो हैं, सभी लोग तैयारी करें, बड़ा तैयारी हो सकता है। आप सब के लिए धन्यवाद।